हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज की इस वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में जो नोटिफिकेशन आने वाला है 2-3 महीने में, जो कि कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम इस वीडियो में इसलिए बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों की, इन सारी डिटेल्स की, क्योंकि जब ये आएगा तो हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो लॉयर्स के लिए या फिर लीगल फील्ड में आने वाली जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, यानी कि जो लेबर कमिश्नर यानी कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की जो वैकेंसी होती है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहती है, एज कितनी रहती है। हम सारी इंफॉर्मेशन को जान लेंगे ताकि जब इसका नोटिफिकेशन आए, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये पुराने साल का है, और जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए तब हम उसमें और भी अच्छे से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं इसीलिए इस वीडियो को बना दे रही हूँ ताकि आप लोग अलर्ट हो जाएं, कि आप लोग अच्छी तैयारी करें, ताकि आने वाली जो वैकेंसीज है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर आपको ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक लॉ ग्रेजुएट हैं, एक एडवोकेट हैं, एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होती हैं उन्हें डेली बेसिस पर जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आइए जानते हैं कि ये जो पोस्ट होती हैं, ये जो आने अपकमिंग वैकेंसीज हैं, ये किस चीज़ की हैं। तो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के द्वारा निकाली गई हैं, और इसमें जो आपका पोस्ट रहती है वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की रहती है, असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर की रहती है, असिस्टेंट लेबर वेलफेयर कमिश्नर की रहती है। तो ये यूपीएससी में आपकी जॉब है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर अंडर में आपकी ये पोस्ट रहती है। ये पुराने साल का एडवर्टाइजमेंट है, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। अपकमिंग 2-3 मंथ्स में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। फिर इसकी पे स्केल की बात करें तो इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका पे स्केल 56,100 से लेकर 1,77,500 तक रहता है। फिर इसमें जो आपकी एज रहती है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट की इसमें 38 ईयर्स एज होती है, और एससी कैंडिडेट्स को 40 ईयर्स तक इसमें रिलैक्सेशन मिला हुआ है। और बाकी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और डिप्लोमा होना चाहिए सोशल वर्क और लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट और लेबर लॉ। यहाँ पे बात लेबर लॉ की आ गई है, तो ये जो वैकेंसी है ये लीगल फील्ड के वालों के लिए भी एप्लीकेबल हो जाती है। फिर इसमें इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करी है, तो डिग्रीज इन लॉ की बात करी है। तो जो भी कैंडिडेट लॉ फील्ड से इसमें अप्लाई करेंगे उनके लिए थोड़ी सी प्रेफरेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें लॉ वालों को डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में डाला गया है। और बाकी जब नोटिफिकेशन आएगी तब हमें उसमें चीज़ों को अच्छे से देखने को सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, उसके बाद आपकी जॉब परमानेंट हो जाती है। फिर आपका जो इसमें जो ट्रांसफ़र रहेगा, जो आपका पोस्ट जॉब लोकेशन रहेगी वो आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी, यूपीएससी की जॉब है, एक नॉर्मल सी बात है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कि आपकी जो नोटिफिकेशन आने वाली है, या फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सब के बारे में हमने आज डिस्कस किया, क्योंकि अपकमिंग 2-3 मंथ्स में नोटिफिकेशन आएगा और आपको तब बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कि आप चीज़ों को बिल्कुल जानें। तो इसीलिए मैं पहले से ही बता दे रही हूँ ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें, क्योंकि इसमें जो वैकेंसीज आएंगी वो काफ़ी अच्छी आएंगी। 60 वैकेंसीज इज मोर देन इनफ। अब हम इसमें जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला होता है और उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। की बात करें तो इसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस आस्क्ड होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके 300 होते हैं, और जो आपका एग्जाम ड्यूरेशन होता है वो 2 आवर्स का होता है। तो जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 300 होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे। तो ये था आपका एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड सारी चीज़ें। फिर हम बात कर लेते हैं कि आपका इसमें सिलेबस क्या होता है। तो जो भी इसमें आपका सिलेबस रहता है कि लेबर वेलफेयर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोशल वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी लॉस से पूछे जाते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, लेबर में आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और
1947 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशंस एंड एबोलिशन, चाइल्ड लेबर, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, करंट इवेंट्स आपके पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जनरल मेंटल एबिलिटी। तो जनरल मेंटल एबिलिटी में आपकी रीजनिंग भी आ जाती है और आपका मैथ्स भी आ जाता है, तो उसमें आपको क्वांट और अपनी रीजनिंग को अच्छे से करके जाना है। तो ये जो सिलेबस है मुझे थोड़ा नेट पे मिला था, इन्होंने नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा मतलब नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं है, तो ऐसा कुछ पता नहीं है। तो आपका ये सिलेबस रहता है और जो अभी मैंने पहले बताया वो आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। तो आप अपने आप को अलर्ट कर लीजिए, अवेयर कर लीजिए कि आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं और आपको इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार करना है। सो एट द एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि जो नोटिफिकेशन है या फिर वैकेंसी का लिंक है हम वीडियो में क्यों नहीं डालते हैं वीडियो के नीचे, क्योंकि वो कुछ लोगों का खुलता नहीं है, क्योंकि ड्राइव का लिंक होता है तो कुछ लोगों का नहीं खुलता है और जो लिंक खुलने वाले होते हैं वो खुल जाते हैं। तो इसीलिए वो एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, एक पर्टिकुलर मतलब एक ही जगह पे आपको सारे लिंक मिले, इसलिए जो चैनल इसका लिंक होता है, वैकेंसीज का लिंक होता है एडवर्टाइजमेंट का, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवाया जाता है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।